गति तो और तेज हो गई है। लगता है अदृश्य मानव इसी दिशा में है। आज का ना दिन ही खराब जा रहा है यार। उस रात जब मैं अदृश्य मानव के बहुत निकट पहुंच गया था, तब ये कन्या वहीं पर थी। आज अदृश्य मानव यहीं कहीं पर है और ये कन्या भी। लगता है इस कन्या का अंगूठी के धारक के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य है। ये मुझे उस तक पहुंचा सकती है। अब मैं इस साइड कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ज़ारा ने मुझे यहाँ पर वो तो गलती से किया है ना, सच में थोड़ी ना किया है। कोई बात नहीं, आज गलती से किया है, कल सच में हो जाएगा, क्योंकि आज जिसका भी हो कल अपना ही है। मुझे उस मानव तक ले चल जो इस हार का मालिक है। क्या यही था वो? चल दिखा दे सबको अपना कमाल। मायावी अंगूठी का धारक। कैसे हो सकते हो? वो अंगूठी चुराने वाला तो एक युवक था। ये यंत्र मुझे यहाँ क्यों ले आया? क्या संबंध है तुम्हारा इस हार से? भटकल अंकल, खुश रहो, खुश रहो। अच्छा हुआ तुम आ गए। अमल नहीं, उनका बेटा वीर। मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी आपसे कुछ पूछना है अंकल। ये ना, हाँ ये ना। अरे बड़े ढीठ हो तुम, बोला था ना शाम को आने क्यों? चलिए, आपको मना किया ना कि बाहर निकलने से। अरे तुम शाम को आना। मेरी आजादी नहीं छीन सकते। हिंदुस्तान आजाद है। मैम बस अंकल आप शांत हो जाइए मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अमल, बताना है तुम्हें कुछ। प्लीज मैम। अमल, अमल, छोड़ो मुझे। अमल, इंजेक्शन नहीं लूंगा। नहीं, प्लीज। ये चांस भी गया, दोबारा आना पड़ेगा। आई होप ही इज ओके। क्या कर रही है? तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैं जूस के बॉटल्स गुल कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, इन जूस के अंदर है 0 शुगर, जो मेरे 0 फिगर के लिए अच्छा है। मेंटेन करना पड़ता है। कद्दू, ये 0 शुगर ना सिर्फ पब्लिक को बनाने का फंड है, क्योंकि उस जूस में फ्रक्टोज और आर्टिफिशियल स्वीटनेस, जिसे पीने के बाद तुम्हें थोड़ी देर के लिए किक मिलेगी और तुम्हें लगेगा कितना फ्रेश जूस है, बट एक्चुअल में इट्स ऑल जस्ट केमिस्ट्री। जैसे हमारा मूड ठीक करने के लिए सेरोटोनिन मतलब हैप्पी केमिकल्स की जरूरत है। ए अम्मा, ये पीऊं कि नहीं पीऊं? तुम्हारी मर्जी। अच्छा पहले ये बताओ, भैया जो अपसेट है उनका मूड ठीक करने के लिए सेरोटोनिन कहाँ से आएगा?
पॉइंट ये है कि भैया को खुश करने के लिए हमें कुछ करना होगा। अरे तो ये क्या एकदम सिंपल है। वीर के लिए सेरोटोनिन, H2O, ऑक्सीजन सब एक ही है। सारा ग्रेट, तो फिर वो दोनों एक मस्ती डेट पे क्यों नहीं जाते? एक्चुअली क्या है ना, एक स्मॉल सी प्रॉब्लम है। क्या? इट्स अ क्लासिक केस ऑफ ETP, एक तरफा प्यार। सारा को ये भी नहीं पता है कि वीर जो है उसके लव में डूब चुका है। ऐसे कैसे डूब जाएगा मेरा भाई? हम है ना उनके लाइफ गार्ड। एग्जैक्टली, तो अब हम उन्हें तैरना सिखाएंगे। इंटरेस्टिंग, बोले तो दिलचस्प। We have to do it, बंटू। भैया हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। अब हमारी बारी, हम लाएंगे ज़ारा को वीर भैया के करीब। लेकिन आज उसको कैसे बताएं कि ज़ारा गलत आदमी के करीब जाने वाली है। अरे वीर वीर, अरे बच्ची, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे इसमें क्या सरप्राइज, अपने सेट पे तो जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैं सोच रहा था कि वड़ा पाव और हरी चटनी के साथ क्या अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? तेरी कंपनी। जैसे ही थॉट मेरे दिमाग में आया ना, तो आया, चल खा के आते हैं। हाँ हाँ, पर पहले सेट पे हो गया आने दे। अरे वही पुराना सेट, वही घिसे पीते थोबड़े, बोर नहीं हो गया क्या? चल चलते हैं। क्या चल रहा है? अब क्या चल रहा है? बेटा, तू वो किताब है ना जिसे मैं बिना खोले पढ़ सकता हूँ। क्या छुपा रहा है? वीर, तू ना सावधान भारत देखना बंद कर दे, क्योंकि तू एकदम शकी हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा है। अब क्या नया कांड किया रॉकी ने? मेरी जगह पे दूसरा स्टंटमैन बुला लिया। इस बार कहाँ से बुलाया? हॉलीवुड। अरे हॉलीवुड, टॉलीवुड, जॉलीवुड क्या फर्क पड़ता है यार? चलना खा के आते हैं ना अपन। बंटू, वीर देख, कुछ चीजें पता नहीं होना तो सेहत के लिए अच्छी होती है। हाँ चल चल। अरे तू रहन। अरे वीर, वो एक्चुअली ज़ारा को रॉकी ने। ज़ारा को? वीर, ज़ारा को क्या बताएगा? मैं खुद ही देख लेता हूँ। वीर रुक। एक्शन। अरे कहाँ जा रहा है? तू देख ना वो, अरे शॉट चल रहा है। वहां देख, सेटअप है, किसिंग सीन। इस वाले एक्शन में ना डुप्लीकेट का कोई काम नहीं है, समझा? वाह कितना घटिया जोक मारा। इधर आ, इधर आ, इधर जा, काम कर अपना, चल। अरे भाई रिलैक्स। One second. कट। सर अब मूड ही स्पॉइल कर दिया। Nothing, nothing. यू नो, सारा का फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए समथिंग समथिंग होता है। बस एक बार हो जाने दो, फिर सब मक्खन हो जाएगा। मुझे पता है कि ग्रेट एक्टर्स ऐसी सिचुएशन को ईज करने के लिए क्या करते हैं। Yeah. रिहर्सल्स। ये क्या कर रहा है? सर, ये वाला टेक आप रोल मत करना, हम रिहर्स कर रहे हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। हाँ हाँ, ओके ओके, रिहर्सल करते हैं। सुनो, ये रिहर्सल है, हाँ, रोलिंग मत करना। हाँ हाँ, रिहर्सल करो। मैंने कहा ना, नहीं हो सकता है। फिल्म वैसे ही ओवर बजट जा रही है। कितनी चीनी डाली है यार, कम करो, पैसा कट करो। चलो 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 चलो। रिहर्स करते हैं, फील समझते हैं। कम कम क्लोजर।
मैं भी। क्या हुआ ज़ारा? इट्स जस्ट अ किस। मूवीज में सभी करते हैं। व्हाट्स द बिग डील? पानी प्लीज। पानी। बेबी को पानी दो। ऐ, ज़ारा ये सेफ प्लेस है। एक रिहर्सल कर लो, तुम्हारा सारा नर्वसनेस चला जाएगा। एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। एग्जैक्टली मम्मा ना हमेशा सही कहती हैं। क्यों उसे फोर्स कर रहे जब वो कंफर्टेबल नहीं है तो? अरे ये पोकी है ना, एक नंबर का चीपड़ है, चीपड़। सर मैं 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकती हूँ प्लीज? हाँ ले लो। बाबा सांसों की ताजगी जरूरी है। गाइस 5 मिनट के बाद मिलता हूँ। बाबा अपने बालों को वेट कर लेना, यू विल लुक मोर हॉट, आई मीन हॉट। बेटा ऐसा ना हो कि हीरोइन से ज्यादा ना हीरो हॉट लग रहा हो। नॉटी बॉय। बच्ची इसके लिए नहीं बता रहा था तुझे। मैं ज़ारा को ऐसे नहीं देख सकता। तेरा दर्द समझ सकता हूँ बंटा। अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं भी नहीं देख पाता। मैं आता हूँ। अरे मामा को कन्विंस करता हूँ कि किस वाला सीन ही पिक्चर से हटा दे। क्या? या फिर रॉकी को समझाया जाए उसी की भाषा में। अब मैं जाऊंगा गायब मोड में और रॉकी जाएगा कमोड में। अब मैं जाऊंगा गायब मोड में और रॉकी जाएगा कमोड में। कहाँ गायब हो गई वो ध्वनि? उस दिशा से आ रही है। ये अचानक से क्या हो रहा है? या तो तू अंगूठी का धारक है या फिर अंगूठी धारक से तेरा कोई नाता है। तू चाहे जो भी है, मुझे अंगूठी तक पहुंचाएगा तू ही, जिंदा या मुर्दा। ये ले मेरे सूरजमुखी का तेल। यही तो चाहिए ना। अब आएगा ना किसका मजा, जब होगी सांसों में ताजगी। तेरी हरकतों का यही इलाज है बाबा।
गंदा टेस्ट है। ऐसे ऐसे किस करेगा यार? तो थोड़ा बेटर है यार, बाल भी खराब हो गए। कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएंगे। शैम्पू। बाबा यू आर सो डर्टी, बाहर से भी और अंदर से भी। आओ जरा तुम्हारी सफाई करते हैं। कौन है? कोई नहीं है। इसी बहाने I'll smell good। अरे कौन है यार? मैंने लगाई। नहीं, हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, बस जिंदगी झांक हो गई है तुम्हारी बाबा। What है? आग में चला गया। आओ। आग में चला गया। अबे कौन है यार यहाँ पे? अभी तक तो तुम्हें धोया है, अब तुम्हें नहलाएंगे। कुछ दिख नहीं रहा, कोई है क्या? हेलो? बंद करो ना यार। प्रोडक्शन पापा से क्या करना, सबको निकलवाऊंगा। क्या? रुस्तम जी की बीवी बोल रही है कि उसके हस्बैंड को एलियंस ने मारा। आंटी को सदमा लग गया लगता है। एलियंस होते हैं सर, एलियंस होते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था। उन्हें डॉक्यूमेंट्री नहीं, साइंस फिक्शन बोलते हैं। रियल लाइफ में एलियंस वेलियंस नहीं होते, भूत होते हैं, भूत। वही नॉट सारा, ये केस तो मैं होने ही नहीं दूंगा। तुम चुंबक में लोहा, तुम कांदा में पोहा। एक्शन। तेरी गंदी नजर और घटिया नजरिए का आयुर्वेदिक इलाज, संतरा स्प्रे। मम्मी 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 क्यों चिल्ला रहा है? दिख रहा कुछ गएगा। आई डोंट नो। डैड पता नहीं कुछ चला गया आंख में। क्या? बाबा आर यू ओके? बेटा क्या हुआ? तू ठीक तो है? ओ मेरे बेटे की आंखों में तो आंसू आ गए। ऐसे जोर से स्प्लैश करो, चाक से ऐसे। अबे यार दिमाग तुम की रुको। दही बना दिए। ठहरो। मामा पेन हो रहा है। इमोशनल सीन में तो रो नहीं पाता है, रोमांटिक सीन में आंसू निकाल रहा है। किस में भी फंबल मार रहा है। मेरे भाई का दिल दुखाया ना, यू डिजर्व इट। थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब तक तो तेरी आंखें खुल गई होगी ना बाबा, तो छोड़ ज़ारा को और निकल यहाँ से। ठीक है? चल निकल यहाँ से। रॉकी बेटा, चलो 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 जल्दी करते हैं, हम लोग शेड्यूल से काफी पीछे चल रहे हैं। अब करके आना। ओके।
बैठो ना। मैं कॉल करता हूँ। आओ। दूर से दिखता नहीं, पास से देखो। लिप बाम दियो। मैंने तो कर दी अदला बदली। रेडी? इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू मेरा बेटा है, तू याद कर ले कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूं मैं। तो हो, लेकिन हुआ क्या है डैड? अरे डैड क्या, तेल लेने अपना शॉट दे और मजाक बंद कर। अरे जानबूझ के थोड़ी ना किया है उसने। अरे मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अरे जोक बना के, जोकर बना हुआ तेरा बेटा बिंदु, देख देख। बेटा तू स्ट्रेस मत ले, तू अपना टाइम ले। हाँ अच्छा हुआ इस रॉकी के साथ। वीर, तुझे पता ही नहीं तो क्या मिस कर रहा है। रॉकी का ऐसे पपलू बनते हुए ना पहली बार देखा मैंने। बोल अब करेगा ज़ारा को किस? एक शॉट में खत्म कर, वरना तेरे किस के चक्कर में मेरी हार्ट बीट मिस हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ना समझ नहीं पा रहा हूँ मैंने किया क्या है। लिपस्टिक लगा दी तूने, चाटा मारूंगा। गलती से लिपस्टिक लगा ली, मैंने लिप ग्लॉस दिया था बाबा। ऐसे ही खुश रहा करो ज़ारा। पहुंच गया मैं तुझ तक। हाँ रॉकी, रेडी? यस, शाबाश शाबाश शाबाश। रेडी? अरे रेडी है यार, बोल तो दिया रेडी है, एक्शन बोलिए। गाइस इस बार आंखें बंद करके ट्राई करते हैं। आईज क्लोज सर। जी रोल। आईज क्लोज ज़ारा। एक्शन। कुछ भी करके बचा लो भगवान, मुझे रॉकी को किस नहीं करना। सारे पैदरे तो यूज कर लिए, अब क्या करूं? लंगूर के मुंह में अंगूर, ये मैं नहीं देख सकता। मेरे गाल पे रॉकी की दाढ़ी। छी यार। ये ज़ारा की मूछें क्यों छुप रही हैं? ये कौन सी नई किस है? ये क्या था? क्या? कट 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 कट।
कितना खुशकिस्मत हूं मैं जो एक किस्सा मेरे साथ हुआ। घड़ी भी रुक गई थी जब उनके होठों ने हमें छुआ। अब मैं चैन से मर सकता हूं ज़ारा। ये सीन नहीं होगा। डैड मुझे लगता है कि हाँ तुझे सही लगता है बेटा, रोमांस उससे होगा नहीं। तू एक्शन हीरो ही ठीक है ना? डैड आप समझने की कोशिश, मम्मा समझाओ ना, प्लीज समझाओ मम्मा। रंजीत तुम मेरे बेटे को डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? अरे मोटिवेशन कहां से लाऊं मैं डार्लिंग? शिफ्ट पे शिफ्ट बढ़ती जा रही है और काम कुछ भी नहीं हुआ है। आई मीन एक किस करने में कितना टाइम जा सकता है यार? कम है बेबी, कम है। अभी कुछ हो जाता तो बदतमीज। तो क्या करें? ये सीन बाद में डाला गया था, तो जैसे डाला था वैसे निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना? ये सीन कैंसल, ये नहीं होगा। डैड क्यों नहीं होगा? एक मम्मा बोलो ना। इतना हंसी क्यों लगता मुझे पता ना चला। आंखों से तूने सब कह दिया, ये क्या हुआ? लंच ब्रेक, और ब्रेक के बाद डायरेक्टर साहब अगला वाला सेटअप। क्या किस्मत है, होस्टिंग आवर्स पे ब्रेक। प्रोफेसर भटकल से मिलके फट से वापस आता हूँ। आफ्टर ऑल रूल्स आर रूल्स। $30 लाख के लिए मुझे कॉल करेगा? तमीज नहीं है क्या? क्या हो? कौन है वहां पे? क्या हुआ बाबा? क्या हुआ बाबा? कौन था वहां पे? कौन है वहां? आई थॉट यहाँ पे कोई था। देख लिया क्या? गायब मूड में दिख कैसे सकता हूं? कौन है यहाँ पे? ध्वनि तो और तेज हो गई है। लगता है अदृश्य मानव इसी दिशा में है। आज का ना दिन ही खराब जा रहा है यार। उस रात जब मैं अदृश्य मानव के बहुत निकट पहुंच गया था, तब ये कन्या वहीं पर थी। आज अदृश्य मानव यहीं कहीं पर है
और ये कन्या भी। लगता है इस कन्या का अंगूठी के धारक के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य है। ये मुझे उस तक पहुंचा सकती है। अब मैं इस साइड कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ज़ारा ने मुझे यहाँ पर वो तो गलती से किया है ना, सच में थोड़ी ना किया है। कोई बात नहीं, आज गलती से किया है, कल सच में हो जाएगा, क्योंकि आज जिसका भी हो कल अपना ही है। नियमों से परे नहीं हो तुम दंश। असुरों की न्याय व्यवस्था का मजाक बना कर दिया है तुमने। कालंतक कोठरी को ध्वस्त करने का सोचा भी कैसा तुमने? बताओ, उत्तर दो। याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी व्योम, बुढ़ापा आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था, मैं कालांतक कोठरी अपनी भूल का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। प्रायश्चित हो गया, बाहर आ गया। हमें तो भय है कि कहीं तुम्हें तुम्हारे अतीत के विषय में पता न चल गया हो। आचार्य सुन रहे हैं ना आप? ऐसी दृश्यता क्षमा करने योग्य नहीं है। जहां इसे दंड भोगने के लिए भेजा था, ये उसी काल कोठरी का विनाश करके आ गया। दंश, तुम्हारा यही अहंकार हमें एक दिन... दंश ने वो दंड अपने लिए स्वयं चुना था, जिसे वो भोग चुका है, और जो घटित हो चुका है उससे बदला नहीं जा सकता। इसलिए इस अध्याय को यहीं समाप्त किया जाए और अपना ध्यान पुनः अंगूठी की प्राप्ति में लगाया जाए। इतनी सरलता से मैं इस अध्याय को भुला नहीं पाऊंगा आचार्य, कभी नहीं। गुरु शुक्र, मेरा कालांतक कोठरी जाना सार्थक रहा, क्योंकि असहनीय पीड़ा के बाद बुद्धि के ऐसे दुर्लभ मार्ग खुल जाते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आशा करता हूं इस दुर्लभ मार्ग का लाभ केवल तुम्हें ही नहीं, अभी तो पूरे असुर कुल को होगा। चलता हूं। अब से तुम्हारी हर एक योजना की सूचना मुझ तक पहुंच जाएगी दंश। और देख लेना, तुमसे पहले श्वान उस अंगूठी पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगा, क्योंकि अब से 2 कदम आगे ही रहूंगा मैं तुमसे सदा। क्या दिन था आज का। कौन है वहां? वहां तो कोई भी नहीं था। मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ छुप के देख रहा है। अरे अरे, एक एक करके। ओ बेटा जी, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि आप कतार में हैं और कतार बहुत लंबी है। जिसके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, बाहर जाने का रास्ता उधर है। यहाँ तो मेरे अलावा सबके पास विजिटिंग कार्ड्स हैं। क्या करूं, क्या करूं? मेकअप डन, ड्रेस। जब जेब में है आइटम हार्ड, तो क्यों चाहिए विजिटिंग कार्ड?
कर लूं काया मूड ऑन। कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है यहाँ। मुझे पता है तूने अंगूठी को फिर से धारण किया है मानव। इस बार तो मुझसे नहीं बच पाएगा। ड्रैकुला, एक सेल्फी ले सकता हूँ सर? सर एक सेल्फी सर, एक सेल्फी सर, सर एक सेल्फी सर। लाइफ में कुछ तो अच्छा किया होगा शानू, वरना इमेजिन जो उस रॉकी को किस करना पड़ता। यू याक। अच्छा सुन, अब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर मुझे लगा कि कोई तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। आई डोंट नो, कोई फरिश्ता, कोई एंजल, पर वो था, मैंने फील किया। डैड पता नहीं कुछ चला गया आंख में। अरे जल्दबाजी नहीं। अरे जल्दी करो भाई। अरे रुको 5 मिनट, बहुत भीड़ है अंदर। अरे गार्ड कितना झिकझिक कर रहा है, अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। अरे मैडम, मैं खुद 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे ही अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? कुछ काम धंधा नहीं हम लोगों को? जिसके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, बाहर जाने का रास्ता उधर है। अरे जल्दबाजी नहीं, एक एक करके। अपने आप को शेर और हॉस्पिटल को सलमान समझा है क्या? ऐसा भी क्या गार्ड कर रहा है, अभी बताता हूँ तुझे। कैसे हैं सर? सर में दर्द वगैरह तो नहीं है ना? लगता है अंगूठी धारक ने अंगूठी को फिर से उतार दिया। सुनो, तुम जाओ यहाँ से, मैं हूँ। हाँ सर। मैं हूँ, तुम जाओ, मुझे अपने पेशेंट से कुछ प्राइवेट में बात करनी है। यू कैन गो। ओके। आ गई तुम्हें, आ गई। लाओ लाओ दो। क्या? वही जो किसी को बताना नहीं है, लाओ दो। इन्हें रिंग का कैसे पता चला? जेब में छुपा के लाए हो? नहीं छुपाना था। चींटी लग जाएगी। चींटी? कैसे? याद है हाथी ने चींटी से क्या कहा था?
मुझे तेरी चट्टी कैसे आएगी? लाओ दो। समझ गया, मैं सब समझ गया। तुम मुझे भटका रहे हो, तुम मुझे मेरा गाजर का हलवा देना ही नहीं चाहते। हलवा? गाजर का? आप गाजर का हलवा मांग रहे हैं? लाओ तो अब तो मेरा ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, दो ना। सॉरी अंकल, आज नहीं ला पाया। नहीं लाए? जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। नो गाजर का हलवा, नो टॉक, गो। अंकल प्लीज गो। नहीं प्लीज गो। अंकल मेरी बात तो, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस। पिछली बार भी तुमने यही कहा था ना कि अगली बार लेके आओगे। अपने वादे से मुकरते नहीं। नेता लोग अपने वादे से मुकरते हैं, साइंटिस्ट नहीं। अंकल मैं अमल नहीं, उनका बेटा वीर हूं। हाँ वीर। पहचाना आपने? शरारती, बड़े नटखट हो तुम। मेरा गाजर का हलवा चुरा लिया और खा लिया। मुंह खोलो, मुंह खोलो, दिखाओ, देखो। लगता है आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। चेन कहाँ है? अमल, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, देखो। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस माय बॉय। तुम्हारी प्रकाश गंगा के बारे में जो नई फाइंडिंग्स है ना, वो हमारी रिसर्च में देखना लैंडमार्क साबित होंगी। थैंक यू सर। सर पर ये सिंकोडियम है, सिंकोडियम। टाइटेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल। फिर तो ये बहुत कीमती होगी सर। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं। लो मुझे दो। अमल, इसे हमेशा संभाल के रखना। जी सर। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। अमल, वो चेन कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? पापा की चेन। उनकी ये निशानी अब हमेशा मेरे साथ रहेगी। इस मानव की आयु अधिक है, जबकि अंगूठी चुराने वाला एक युवक है। मुझे विश्वास है गुरु शुक्र। ये मानव मुझे उस अंगूठी चोर तक जरूर पहुंचाएगा। चेन कहाँ है? वो चेन कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? वो चेन आपने पापा को दी थी? पापा को नहीं, तुम्हें दी थी। कहाँ है वो चेन? हाँ। अमल, बहुत भलक करो तुम। जाओ जाओ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अंकल आराम से। अंकल, आपने पापा को चैन दी थी, आपको याद है? अमल, 20 साल पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी मुझे हर बात याद है, पूरी डिटेल्स के साथ, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन आज नाश्ते में क्या लिया, आज नाश्ते में क्या खाया मैंने, याद नहीं। पापा कहते थे कि आप जैसे ब्राइट साइंटिस्ट इस वर्ल्ड में बहुत कम है। तुम्हारे पापा जानते थे मुझे ब्राइट?
ब्राइड की बात निकली है तो एक बात कहूं, अमल, तुम बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो, मुझसे भी ज्यादा अच्छे, सच। देखना, अमल नंदा का ये जो साइंटिफिक जीनियस माइंड है ना, इसे एक दिन पूरा वर्ल्ड सैल्यूट करेगा। पूरा वर्ल्ड इस जीनियस को सैल्यूट करेगा, मार्क माय वर्ड। बस इसलिए तो मैं ढूंढ रहा हूं। आपकी हेल्प चाहिए मुझे अंकल। तुम ना बहुत इनडिसिप्लिन हो गए हो, बार बार मुझे सर की जगह अंकल बोल रहे हो, और वो चेन भी तुमने घुमा दी जो मैंने तुम्हें दी थी। केयरलेस, वेरी केयरलेस। मैंने सुना था कालांतक कोठरी आपके मस्तिष्क को ब्रह्मांड से जोड़कर कुछ ऐसे रहस्य उजागर कर देती है जो समय के चक्र में कहीं खो गए थे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ गुरु शुक्र। क्या क्या पता चला तुम्हें दंश? मैं आर के स्वामी का पता लगाने के लिए कालांतक कोठरी स्वेच्छा से गया था। कालांतक कोठरी ने मुझे इस मानव तक पहुंचा दिया जिसका संबंध इस हार से है। इसके अतिरिक्त कुछ और पता चला? मैं बस इतना ही जानना चाहता था। अर्थात हमारा भेद अभी तक सुरक्षित है। अंकल, आपको पापा की रिसर्च के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज बताइए। ऐसी कोई बात जो मुझे उनको ढूंढने में हेल्प करे। अमल, जवान नहीं खो गई लेकिन गुल्लक मिल गई। मतलब तुमने मेरी दी हुई चेन तो घुमा दी, लेकिन तुम्हें अंगूठी मिल गई। है ना अमल? रिंग, आपको रिंग के बारे में पता है? हमारा सपना पूरा हो गया। तुम्हें इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल रिंग मिल गई, सबसे पावरफुल रिंग। हमारा मिशन कंप्लीट। कौन सा मिशन? याद है, हम लोग कई बार हफ्तों हफ्तों घर नहीं जाते थे, अपने सीक्रेट लैब में काम करते रहते थे। तो तुम क्या कहते थे उसे? क्या कहता था? भूल गए? अपना खुफिया किला। खुफिया किला? बहुत टाइट सिक्योरिटी थी वहां की, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, बिल्कुल किले की तरह था वो। अंकल, बिल्कुल टाइम नहीं है, आप प्लीज बताइए वो खुफिया किला था कहाँ पे? तुम अपने खुफिया किले के बारे में भूल गए? नहीं। अच्छा, समझ गया मैं समझ गया, तुम नाटक कर रहे हो, भूलने का नाटक। गुड, कैरी ऑन। मैंने भी किसी को नहीं बताया, डीआरएसओ को नहीं, पुलिस वालों को नहीं, और डॉक्टर्स को तो बिल्कुल ही। बहुत अच्छा किया, और आप मुझे तो बताइए। टेस्ट कर रहे हो मुझे? नहीं बताऊंगा। I have to be very careful, क्योंकि बहुत से लोगों की नजर है मुझ पर। किसकी? कौन है वो लोग? कल ये लोग तुम्हारे पीछे भी आएंगे, क्योंकि तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल रिंग मिल गई है, सबसे पावरफुल रिंग। पर आज तो ये मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि डीआरएसओ और तुम्हारे बीच का लिंक सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। बस यही एकमात्र कड़ी है गुरु शुक्र। हमारी तरह मानवों ने भी अंतर्जाल का आविष्कार किया है, जिसे वो लोग इंटरनेट कहते हैं। इस समय पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है इंटरनेट। कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी
ढूंढने के लिए सबसे बेजोड़ है ये इंटरनेट। अगर इस मानव के परिचय को गुप्त रखा गया है तो भी हमें जानकारी दे देगा ये इंटरनेट। आप निश्चिंत रहें, तुझे तो मैं ढूंढ कर रहूंगा मानव। मतलब कलंतक कोठरी में जाना दंश की एक चाल थी? उसने मेरे साथ बल्कि हम सबके साथ छल किया है, अचल विचल। दंड और प्रायश्चित का है ये सारा खेल। केवल अंगूठी तक पहुंचने के लिए रचा गया था ये सब। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि अंगूठी के धारक तक नहीं पहुंच पाएगा दंश। अंकल, अगर वो खुफिया किला ये डीआरएसओ में ही कहीं था तो आप इस मैप में देख के बताइए कि वो कहाँ थी, उसकी लोकेशन। वहां। कहाँ? यहीं। कहाँ वहीं? इसी में। मैं ज्योग्राफी पूछ रहा हूँ अंकल, इसकी लोकेशन कहाँ थी, जगह कहाँ है? अमल, जगह कोई देता नहीं, जगह खुद बनाई जाती है। तो आप लोगों ने कहाँ बनाई? लोगों के दिल में जगह बनाते, अगर 15 साल पहले रिसर्च पूरी हो गई होती। Good afternoon, Professor Bhatkal. How are you doing today? आप? Yes, you. आप कौन है? डॉक्टर एम के त्रिपाठी। Oh, Dr. M. K. Tripathi. Pleasure to meet you, Dr. Tripathi. वैसे अगर आप डॉक्टर एम के त्रिपाठी हैं तो फिर मैं कौन हूँ चंदू? सर आप डॉक्टर त्रिपाठी, एम के त्रिपाठी। डॉक्टर एम के त्रिपाठी। मैं भी डॉक्टर एम के त्रिपाठी, आप भी डॉक्टर एम के त्रिपाठी। सच अ कोइंसिडेंस। रियली सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि ये कोट आपका है। अरे मुद्दा ये नहीं है कि कोट किसका है, मुद्दा ये है कि तुम चोरी से घुस गए। यस, बिना परमिशन के। राइट। और फिर झूठ बोला कि मैं डॉक्टर एम के त्रिपाठी हूँ, राइट? एग्जैक्टली। तो कोई मजबूरी रही होगी ना सर? मेरा भटकल अंकल से मिलना बहुत जरूरी है। वीर नंदा, राइट? हाँ। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ वीर, क्योंकि डिग्री से मैं डॉक्टर सही, लेकिन दिमाग से डिटेक्टिव हूँ। इंसान को देखकर उसकी नीयत भांप लेता हूँ। सही है ना? आई कैन सी तुम्हें प्रोफेसर भटकल की वाकई में फिक्र है, और उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा है तुम्हारी तरफ। कुछ साल पहले तुम उनसे मिलने आए थे, फिर आज आए हो, बीच में कहाँ गायब थे? कुछ बताया प्रोफेसर ने तुमको? कुछ भी? तुम्हें इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल रिंग मिल गई। मिशन कंप्लीट। कौन सा मिशन? अपना खुफिया किला। I have to be very careful, क्योंकि बहुत से लोगों की नजर है मुझ पर। कुछ बताया होगा ना? याद करो, क्या बताया? हलवा। हलवा? जरूर कोई कोड वर्ड होगा। कैसा हलवा? किस चीज का हलवा? ठंडा या गर्म? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा। फिर कह रहे थे कि चींटी खा जाएगी। चींटी? चींटी मतलब पड़ोसी देश का एजेंट, और हलवा मतलब वही सीक्रेट इंफॉर्मेशन। फिर चींटी? फिर बस इतना ही। अरे ऐसे कैसे नहीं बताया? मैंने खुद देखा है तुम दोनों को इधर उधर खुसर पुसर करते हुए। आई एम सॉरी वीर। देखो चंदू, देखो वीर, मुझे डीआरएसओ ने यहां अपॉइंट किया है प्रोफेसर भटकल पर नजर रखने के लिए, कि कौन उनसे मिलने आता है, क्यों आता है, क्या बात होती है। ये सब हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों सर? अरे उनकी खुद की सेफ्टी के लिए वीर। उन्हें सेफ रखने के लिए हमने उनकी आइडेंटिटी तक मिटा दी है। यहां तक कि नेट पर भी उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। आश्चर्य, इस मानव के विषय में अंतर्जाल पर कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि बाहरी दुनिया से जानबूझकर इसका अस्तित्व मिटा दिया गया है। अर्थात कोई है
जो नहीं चाहता कि कोई भी इस मानव तक पहुंच सके। क्या कारण है ऐसी गोपनीयता का? रीजन ये है कि प्रोफेसर भटकल इज एन असेट फॉर अस। उन्होंने ऐसी ऐसी रिसर्च की है, ऐसी ऐसी क्लासिफाइड जानकारियां हैं उनके पास कि उनका स्पेशल केयर हमें करना पड़ता है। सही है ना? नहीं तो कोई भी उनसे आके मिल सकता है, उनसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है, उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। सही है ना? हाँ। अर्थात वो कोई साधारण मानव नहीं है। अवश्य ही उसके पास कुछ ऐसा है जो मूल्यवान है, तभी संसार से उसका परिचय गुप्त रखा गया है। और मुझे कोई ना कोई सूत्र अवश्य मिलेगा जो मुझे उस तक पहुंचा कर रहेगा। अब अगर कोई भी प्रोफेसर भटकल के बारे में नेट पे सर्च करता है तो उसे सिर्फ ये पता चलेगा कि वो DRSO के लिए काम करते थे, वो भी 20 साल पहले। बस। मेरा अनुमान सही निकला। यह चित्र 20 वर्ष पुराना है, अर्थात इस समय यह मानव वृद्ध हो चुका है। इस हार का असली मालिक वो युवक नहीं, ये मानव है। उस अंगूठी चोर को ढूंढने से पहले मुझे इस मानव को खोजना होगा, जिसका सूत्र भी मुझे मिल चुका है। DRSO। अब तो आकाश की ऊंचाई में छिप जा, चाहे पाताल की गहराई में, तू नहीं बचेगा। दंश की दृष्टि तुझ पर पड़ गई है, और एक बार तू मिल गया तो अंगूठी के उस चोर तक भी शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा मैं। तो ये थी इसकी योजना। तुम जो भी कह लो अचल, दंश है बड़ा धूर्त। दंश अपने लक्ष्य के निकट पहुंचता हुआ दिख रहा है अचल विचल, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। श्वान, अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो शीघ्र उत्तर दो। आपातकालीन की स्थिति है यहाँ, पता नहीं कहां मर गया। श्वान, व्योम। हाँ श्वान, कैसा चल रहा है तुम्हारा अवकाश? अर्थात ये कि छुट्टियां मनाने गए हो ना तुम पृथ्वी पर, इसलिए पूछ रहा हूँ। मनोरंजन में कोई कमी तो नहीं? ये कैसा उपहास है व्योम? तुम भली भांति जानते हो मैं पृथ्वी पर अंगूठी की खोज में आया हूँ। तो ढूंढ क्यों नहीं पाए अभी तक? अंगूठी तो छोड़ो, अंगूठी के धारक तक को नहीं ढूंढ पाए अभी तक। शर्म आनी चाहिए। क्योंकि जितना हमने सोचा था, ये अंगूठी धारक उससे कई गुना अधिक धूर्त है, और जब उसके पास अंगूठी की शक्तियां भी हैं, तो उसे पकड़ना और अधिक कठिन हो गया है। हाँ, मैं समझ गया कि वो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, अति मानव है। अब करना क्या है ये बताओ। तुम चिंतित मत हो व्योम, वो शीघ्र ही अंगूठी को फिर से धारण करेगा, और इस बार मैं उसे पकड़ के रहूंगा। लगता है वो अंगूठी धारक निकल गया। तू गायब हो गया? तुझे कैसे पता चला? अरे जिसको बनाना ना, जाके उसको बना। फ्रॉम द कलर ऑफ योर आईज टू द चड्डी का साइज, बंटू भाई को सब पता है। अरे तू इधर आ, मैं तुझे बताने वाला था। अरे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। सबको मेरे बारे में सब पता है? तू रॉकी और ज़ारा को किस करते हुए नहीं देख पा रहा था ना? हाँ। लेकिन उनकी किस नहीं हुई। क्या बात कर रहा है? अरे रॉकी का इतना पपलू बना, इतना मजा कि क्या बताऊं, कितना मजा। बहुत मजा आया। बंटू, क्या कर रहे हैं? आइए प्लीज।
आज का दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक से बढ़कर एक हादसे हो रहे हैं। तुम फिर से जानबूझ के किया ना तुमने ये सब? जानबूझ के मुझे पुश किया और मैं गिरने लगी ताकि मुझे बचा लिया, ताकि मुझे लगे कि तुमने मुझे गिराया नहीं बचाया है। वाओ, वेरी स्मार्ट। इतना कुछ कर लिया मैंने और मुझे पता ही नहीं चला। ओह, हमेशा क्यों हीरो बनते फिरते हो? सच में ज़ारा, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। देखो ये सब टेक्निक्स ना आजकल फिल्मों में भी नहीं चलते, रियल लाइफ में कैसे चलेगी? और वैसे भी मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, इसलिए डोंट एक्ट स्मार्ट विथ मी, ओके? सबको मेरे बारे में सब पता है, पर किसी को ये नहीं पता है कि आजकल मैं बिना पते के लापता घूम रहा हूँ। हेलो। हाँ। झांकती हूँ आंखों के सपने। मुझे सब पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। तुम लोगों को ये दिखाना चाह रहे हो ना कि हमारा कोई कनेक्शन है। देखो, जस्ट स्टॉप इट, ओके? ये सब बंद करो तुम। तुमने जो वीडियो बनाने के लिए मुझे कहा था वो वीडियो मैंने तुम्हें बना के दे दिया, तो अब इससे ज्यादा क्या क्लियर करूं कि मेरे तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है। हाँ, स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? एटीट्यूड, हाँ? देखो, बहुत बड़ा एहसान नहीं किया तुमने वो वीडियो देखे। तब तक डाला क्यों नहीं? डालूंगी ना। कब? आज, कल, परसों, 5 साल बाद, जब मेरा मन करे, मेरी मर्जी। 5 साल बाद हम लोग #कपल गोल्स फोटोज डाल रहे होंगे। क्या कहा? मैंने कहा। ये फिर से ब्लश कर रहे हो तुम। अरे मैं कहाँ ब्लश कर रहा हूँ? स्टॉप स्माइलिंग, स्टॉप ब्लशिंग, स्टॉप। ये ठीक है? Oh my God, कोई फिल्टर लगा के घूमते हो? जब देखो कहीं भी, कभी भी। Why are you blushing? वो तो अपने आप बस हो जाता है। अपने आप? वैसे अपने आप बहुत कुछ हो जाता है तुम्हारा। जैसे कि ये, याद है? I like you too. मुझे गलत मत समझा ज़ारा। Just touch me. क्या ये उस दिन का वीडियो है जब ज़ारा ने मुझे मिलने बुलाया था अपने कमरे में और मैंने ज़ारा को किस किया था? तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे मिलना है। अभी क्या अभी? हाय ज़ारा। Idiot. और ज़ारा इसलिए मुझसे नाराज भी थी। तो आज रिटर्न गिफ्ट दिया है तुमने मुझे, किस करके। Unbelievable. अभी भी ब्लश कर रहे हो तुम, इतने बेशर्म हो तुम। देखो, ये स्माइल करना बंद करो वरना ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। हमेशा के लिए स्माइल करना भूल जाओगे तुम। ज़ारा, मुझे गलत मत समझो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ और थोड़ा सा डाउट था वो भी क्लियर हो गया आज। ज़ारा, आई एम सॉरी। ज़ारा, ये क्या किया वीर? ठीक से सॉरी भी नहीं बोल पाया। एक तो उस दिन इतनी बदतमीजी कर दी और आज इतना एटीट्यूड दिखा दिया, वो भी ज़ारा को। तू भी ना वीर। उसने भी तो तुझे इतना सुनाया था। नहीं, गलती मेरी है और मुझे ज़ारा को सॉरी बोलना होगा, वो भी अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। हाँ, सॉरी बोलना होगा। ज़ारा कहाँ है? ज़ारा मैम तो अभी घर के लिए निकल गई। अरे यार, ये तो फिर से गायब हो गया। ए आलन, भाई मेरे को घर चढ़ो। वो क्षण मुझसे बुलाया नहीं जाता गुरु शुक्र, जैसे एक अभिशाप बन गया है मेरे जीवन में। उस अभिशाप को तोड़ने का समय आ गया है। मैं आपको वचन देता हूं, शीघ्र ही आपकी अंगूठी आपके हाथों में होगी, जिसकी ऊर्जा से आपके बनाए हुए यंत्र से पूरी पृथ्वी का विनाश होगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है मेरे दंश।